नहर आकाश में उड़ सकता है तो अभी ट्रैक्टर उड़ा के लाइए ना। सर ये कैसे अभी तो इसको बने हुए भी जो है जुम्मा जुम्मा 7 दिन न हुआ होगा। हाँ। तो बिहार के इंजीनियर यूं ही बदनाम नहीं है। अगर बात की जाए इंजीनियर द्वारा बनाए गए अद्भुत नमूने की तो बिहार के इंजीनियर का प्रथम स्थान रहेगा। दोस्तों आज हम दिखाएंगे बिहार के क्रांतिकारी इंजीनियर द्वारा बनाया गया आकाश में उड़ता हुआ अद्भुत नहर। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं, यह देख सकते हैं यह वही नहर है। इस नहर में पानी कहाँ से आता? क्या कहा दादा? सब पाइप के यहाँ चू रहा है पानी। अच्छा ये नहर जहाँ जोड़ है तहाँ चू रहा है। अच्छा इसमें जहाँ जहाँ जोड़ है पानी भी टपक रहा है अभी से ही? हाँ अभी से टपक रहा है। अभी तो इसको बने हुए भी जो है जुम्मा जुम्मा 7 दिन न हुआ होगा। हाँ 7 दिन नहीं हुआ लेकिन टपक रहा है पानी ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा चू रहा है। अच्छा हाँ। अभी 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 इसका प्रयोग या उपयोग नहीं हुआ, ये पहले से ही पानी टपकने लगा? हाँ पहले से पानी टपकने लगा। दोस्तों हम बता दें कि इस नहर में पानी कहाँ से आता है। इस नहर में पानी दूसरी तरफ नदी है। नदी से इस नहर तक पहुंचने के लिए किसानों के खेत के पास से अंडरग्राउंड पाइप लगाया गया है। इस नहर के द्वारा एक बड़े नहर में पानी को गिराया जाएगा। यह पाइप ऊपर जा रही है। इस पाइप के द्वारा इसमें पानी गिराया जाता है जहां पर बच्चे भी एकत्रित होते हैं। इस पाइप में किसी भी प्रकार की कोई जाली भी नहीं लगाई गई है। अगर इस पाइप में जैसे ही कोई बच्चा अंदर से चढ़ता है तो वह सीधा वहां जाके रुकेगा। हमें नहीं लगता कि वह बच्चा सुरक्षित बचेगा। कोई भी हादसा किसी भी समय हो सकता है। आइए इधर देखते हैं। हाँ बोले के लिए भी रास्ता नहीं है इधर। इधर जो है नहर का घेरा हो गया है। घेरा के इधर बात कोई जाने आने का रास्ता ही नहीं है। गाड़ी कोई जाइबे नहीं करेगा। अच्छा कैसे लोग बात अपना जोताई बिवाई या अपना घर मकान बनाएंगे तो जाएंगे आएंगे। इस नहर के इस तरफ जो खेत है अगर कोई ट्रैक्टर लाना चाहे जुताई के लिए तो नहीं ला सकता। नहीं ला सकता है क्योंकि आप देखिए नहर की ऊंचाई भी इतनी नहीं है कि नहर के नीचे से ट्रैक्टर लाया जा सके। आप सोचिए। अच्छा ये नहर एक और समस्या है सर। हाँ। इधर एक भी बातों पटान के लिए नहीं छोड़ा गया है। पीछे में एक भी पाइप नहीं है। ये बताइए जैसे नहर बनाया जाता है किसानों की खेत की सिंचाई के लिए जी। नहर तो बना दिया गया जी, परंतु सिंचाई के लिए कहीं कोई पाइप की व्यवस्था ही नहीं है। नहीं तो कैसे सिंचाई करेंगे? हाँ वही तो समस्या है। हाँ। और इधर जोताई के लिए भी समस्या है, बुआई के लिए भी। घर मकान बनाएंगे तो लोग रास्ते नहीं है, कैसे आएंगे जाएंगे? नहर आकाश में उड़ सकता है तो अभी ट्रैक्टर उड़ा के लाइए ना। सर ये कैसे हो सकता है? ये संभव है? इंजीनियर से संपर्क करो। अरे इंजीनियर के यहाँ खुद गए थे हम। एक उधर मकान बना है उसको रुकवाया है। बोल रहा है कि हमारे में हम बोल रहे हैं कि अपना चिन्हित कीजिए। आज तक चिन्हित नहीं किया है अपना जमीन। अपना जमीन भी चिन्हित नहीं किया है। ये जो पाइप लगा हुआ है अगर उसमें कोई बच्चा जाएगा और पाइप में घुस जाएगा तो लगता है वह जिंदा बचेगा? नहीं सर वो तो चला जाएगा तो चला जाएगा। चला जाएगा। ये तो गलत हुआ है उसमें। तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया कि कभी कोई हादसा होता है, कोई बच्चे की मौत हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? सर उसमें तो पढ़े लिखे इंजीनियर है ना, उनके पास ज्यादा नॉलेज है ना। इस पाइप की मदद से बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखिए। और इस पाइप में किसी भी प्रकार से कोई जाली नहीं लगाया गया है ताकि कोई बच्चा इसके अंदर ना चला जाए। इस पाइप की मदद से बच्चे ऊपर जाते हैं, अंदर खेलते हैं। अंदर जब पानी आता है तो नहाते भी है ना लोग जी, जी। और जब एकाएक पानी जाता होगा तो ये पाइप की मदद से पानी नीचे खींचता होगा। कोई भी व्यक्ति रहेगा तो नीचे चला जाएगा। तो जिंदा बचेगा वो? नहीं उसमें तो जाली लगाना अनिवार्य है। जाली लगाना अनिवार्य है। अब जब कुछ लोगों की मृत्यु हो जाएगी तब जो है हो हल्ला उठेगा, तब इसमें जाली लगाया जाएगा। तब जांच के नाम पे जो है तरह तरह की कमेटियां गठित की जाएंगी। तब ये कहा जाएगा कि अरे ये तो हादसा हो गया है, मुआवजा के नाम पे कोई लॉलीपॉप दे दिया जाएगा। ऐसा ही होगा ना? यही होता है। सिस्टम ही वही है। सिस्टम ही बिहार का वही है। बिहार का सिस्टम वही है। पहले नहीं सोचता है कि नहीं इससे हमको कितना फायदा कितना नुकसान होगा। नुकसान हो जाने के बाद सोचता है कि ये नहीं हुआ। इस इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आरिदो।